नाज़रीन आदाब, हेलो करियर में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन। नाज़रीन, करियर एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें इंसान अपने तमाम तर नाहिए को, तमाम तर कोशिशों को झोंक देता है और इसके लिए हर इंसान के अपने ख्वाब होते हैं, कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। लेकिन ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ सिर्फ दिल की गहराइयों में खो जाते हैं। कभी अपनों के लिए, कभी रिश्तों की आबरू के लिए और कभी हादसाते ज़माना की वजह से। मुमकिन है कि आप घर के बड़े हों, मुमकिन है कि आप ही हों जिनके ऊपर घर की तमाम जिम्मेदारी हो, अपनों की जिम्मेदारी हो। मुमकिन है कि आप ज़माने के इस भंवर से गुजरे हों या गुजर रहे हों। मैं आज आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी सूरत में, कभी भी, जब भी कुछ भी अगर ना कर पाने की कसक हो ना, तो उस कसक को दिल में मत रखिए। यह मुमकिन है कि हम वो काम पूरे ना कर सके हों जो हमारे दिल में है, वो लक्ष्य, वो हदफ मुकम्मल ना कर सके हों जो हमारे जज्बात से जुड़ी हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अगर ऐसा है तो फिर अपनी औलाद को उस मंजिल तक पहुंचाएं जहां आप नहीं पहुंच सके। उनके लिए कोशिशें करें, उनके लिए कोशिश करना हमारा काम है और पहुंचाना जिसका काम है उसके जिम्मे छोड़ दीजिए, वो अपने हिस्से का देख लेगा। बात उन नौजवानों से करना चाहता हूं जिन्होंने अपना गोल, अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, मकसद हयात बना रखा है। आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि मुमकिन है कि आप अपनी मंजिल के रास्ते में गिरे होंगे, थके होंगे, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि आप हार गए होंगे या हार मान गए होंगे। हार मानना एक मोहलिक बीमारी है जो इंसान को जिंदा लाश बना देती है। सच्ची लगन, अनथक मेहनत और लाजवाल हिम्मत मंजिल को कदमों में झुका देता है। अगर आपको इन राहों में ठोकर लगी हो तो खुश नसीब है आप, क्योंकि अब आपको मंजिल की जो तड़प महसूस होगी वो पहले कभी नहीं हुई थी। चलिए उठिए, हिम्मत कीजिए, खड़े हो जाइए, मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। और अगर अब भी आपके रास्ते में कोई रुकावट है या कोई रुकावट आ रहा है तो आइए हेलो करियर के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आपके लिए ही मुल्क के माहिरीन, करियर एक्सपर्ट्स, आला तालीम याफ्ता और नामवर अफराद मौजूद होते हैं जो आपको आपके मसाइल से रूबरू कराकर उसका हल बताते हैं और आपके हौसलों में जान डालते हैं। नाजरीन, मैं हूं आमिर अहसन, आपका मेज़बान, और आज के हेलो करियर के प्रोग्राम में करियर एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। खैर मकदम है सर आपका, प्रोफेसर साहब। जनाब, ख्वातीन के लिए आज खुसूसी बात करना चाहता हूँ। आजकल टीचिंग या मेडिकल लाइन में ख्वातीन के लिए रिस्पेक्टेड जॉब माना जाता है। बाकी फील्ड में, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग लाइन में या फिर मेडिकल की फील्ड में ही रिस्पेक्टेड समझा जाता है ख्वातीन के लिए। बाकी के फील्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे या क्या हिदायत करेंगे? देखिए, ये एक मिथ है और जाहिर है पहले एक कंपार्टमेंटल एक तरह से सोच होती थी। जनरली ये सोचा जाता था कि बच्चियों के लिए मिसाल के तौर पे टीचिंग या सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में वो ज़्यादा फिटमेंट है या ज़्यादा उनको कंफर्ट है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर बच्चियां बहुत अच्छा ना कर रही हों। और अभी जो सबसे बड़ी मिसाल है बिल्कुल ताज़ा, वो ज़रीन की है जिसने बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। बिल्कुल। तो ये, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप अभी जो रीसेंट डिसीजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी डिफेंस को लेके, जैसे फाइटर पायलट के लिए वुमेन का पहले कंसिडरेशन नहीं होता था, उसमें वुमेन का अगर आप देखेंगे तो इस वक्त आपके पायलट्स जो हैं, फाइटर प्लेन के जो पायलट्स हैं, वो हमारी लेडी के लिए उसके रास्ते खुले हुए हैं। उसके अलावा अभी जो नई एक रिसेंट एक डेवलपमेंट है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए जिसको आप जानते हैं। उसमें पहले गर्ल्स के लिए एंट्री नहीं थी, लेकिन अभी एंट्री है। तो ये तो मैंने बहुत चंद सी मिसालें दी जो पहले रेस्ट्रिक्टेड एक तरह से करियर्स थे, लेकिन अभी सब ओपन करियर्स। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में भी जो हमारी बच्चियां जॉब करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत मौके हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी ड्राइव्स तकरीबन हर कंपनी कर रही है। इसके अलावा
सरकार की शराइत में है कि बोर्ड पे आपके वुमेन होनी चाहिए, लेडीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा करियर की हम बात करें तो टीचिंग के अलावा वैसे ये सब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो बच्चियां होती हैं वो टीचिंग में, और ख़ास तौर से स्कूल टीचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका होता है, क्योंकि उनके पास एक अल्लाह ने उनको एक अलग तरह की क्वालिटी दी है जो जो जिसको कहते हैं आप वो एक उनका कंपैशन बेसिकली इतना हाई होता है कि वो बच्चों के साथ एक ज़्यादा तालमेल हो सकता है और होता भी है। उसके अलावा ख़ासतौर से अगर आप देखें तो नर्सरी स्कूल्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स में प्रेफर यही किया जाता है कि लेडी टीचर्स हों। उसके अलावा अगर आप देखें तो तमाम, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम कॉमर्स की बात करें, हम फिनेंस की बात करें, हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, हम जर्नलिज्म की बात करें, हम लॉ की बात करें, हम ग्राफिक्स की बात करें, डिजिटल की बात करें, एनीथिंग, कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। और ख़ासतौर से डेवलपमेंट सेक्टर की हम बात करें तो तमाम तर जितने शोबे हैं उसमें सब में बहुत बहुत ज़राए, मतलब कह सकते हैं बड़े उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं गर्ल्स के लिए, और बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, काफ़ी उनको एक तरह से देखा जाए तो प्रेफरेंस भी दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की जॉब्स जहाँ पर बिल्कुल सही कहा ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ गर्ल्स के लिए ज़्यादा सूटेबिलिटी होती है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि जैसे स्पोर्ट्स में ख़वातीन जो है बहुत बुलंद बाला मुकाम हासिल कर रही हैं। निकहत ज़रीन भी उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। बॉक्सिंग के जो है 52 किलो कैटेगरी के ज़ुमरे में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, मुल्क का नाम रोशन किया, बहुत बड़ी बात। सर, स्पोर्ट्स में ख़वातीन के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर मुस्लिम बच्चियों की बात करें तो? नहीं, इसमें देखिए बच्चियों के ताल्लुक से आप बात करें, मुस्लिम बच्ची हो, कोई भी मुल्क की कोई भी बच्ची हो, सबके लिए बराबर मौक़े हैं। उसके अलावा जो आप देखिए कि तकरीबन हर स्पोर्ट्स में कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी होती है, और वुमेन कैटेगरी में आप जो बच्चे जिस तरह के खेल में जाना चाहते हैं उसको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपनी बच्चियों को खेलने के लिए भी आज़ादी देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनको खेलने की आज़ादी ना हो। खेलने की आज़ादी उन्हें दीजिए, और खेलने को भी प्रोफेशन बना सकते हैं, कोई उसमें ऐसा, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि बॉक्सिंग जैसे प्रोफेशन में, कुश्ती जैसे प्रोफेशन में हमारी बच्चियां इतना अच्छा कर रही है, तो जो आम अगर आप और गेम्स देखें, आप क्रिकेट देख लीजिए, अभी क्रिकेट में हॉकी देख लीजिए, आप हॉकी में अभी कितना अच्छा एक तरह से पूरे दुनिया में अभी तो काफ़ी हमारी जो पहले वुमेन टीम थी उसका बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, लेकिन अब तकरीबन हर गेम में बच्चियां अच्छा कर रही हैं। आप बैडमिंटन देखिए, आप टेनिस देखिए, तो तकरीबन आपको हर तरह की शूटिंग देखिए, हर तरह के इस तरह के जितने स्पोर्ट्स हैं उसमें हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा किया है। इवन वेट लिफ्टिंग अगर आप देखें, और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई यूनिवर्सिटी शुरू की है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो 6ठी क्लास से शुरू होती है। क्या बात है। और उसकी वाइस चांसलर भी पुरानी वेट लिफ्टर हैं, लेडी हैं इत्तेफाक से। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और तकरीबन हर स्टेट में, अगर आप हरियाणा में देखें तो उसमें, तेलंगाना में देखें सब जगह एकेडमीज़ हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन हर स्टेट में काफ़ी प्रमोशन है वुमेन को लेके स्पोर्ट्स में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के थ्रू के, जो बच्चे भी स्पोर्ट्स खेलते हैं वो स्पोर्ट्स को फॉर्मली खेलें। फॉर्मली का मतलब ये होता है कि स्कूल की तरफ से जाएं, कोई किसी क्लब की तरफ से खेलें, जो गवर्नमेंट के जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें, और उसमें जो अंडर कैटेगरीज होती हैं उन कैटेगरीज का ख्याल रखते हुए आजकल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़्यादातर जगह पे कोचिंग्स हैं, उसको ऑप्ट करें। तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर है ख़ास तौर से उसको लेके चलें, और स्पोर्ट्स में अगर आप आगे जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे आपके माशी ज़राए भी खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप फिज़िकल एजुकेशन में अपना बैचलर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप बहुत सारे आजकल हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स टीचर की ज़रूरत होती है, उसके अलावा एकेडमीज़ को स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, उसके अलावा बहुत सारी जगह पे कोच, और अब तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज ये सेक्टर हो गया है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कि उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको
खेलने के मतलब खेलने का अगर आपको शौक है, शौक भी पूरा होगा और आपकी एक तरह से वो प्रोफेशन भी हो सकता है। बिल्कुल। सर, बिज़नेस में ज़्यादातर ख़वातीन को मैंने ज़ाती तौर पे जो देखा है वो बेगाना देखा है, मतलब तिजारत पेशे में कम ही देखा है। ख़ास तौर पे जो है माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी से जो ख़वातीन आती हैं। हालांकि हज़रत ख़दीजा के बारे में मैंने सुना कि वो तिजारत पेशे से जुड़ी थीं और उनका बहुत एक लंबा सिलसिला था। खैर, वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तिजारत में ख़वातीन कैसे अपना रोल अदा कर सकती हैं, कौन से पेशे को जो है चुन सकती हैं और कौन सा मुनासिब हो सकता है उनके लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत आपने अहम बात कही और इसकी काफ़ी फोरम्स पे इसका डिस्कशन होता है कि वुमेन इन बिजनेस लेस नंबर है, माइनॉरिटी नहीं और ओवरऑल बहुत कम है जी। वुमेन, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लड़की शादी होके दूसरे के घर चली जाती है। जी। तो जनरली ये देखा गया है कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो है बिजनेस में नहीं आ पाती। ये एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। अगर हम नायका की बात करें, जो इस वक्त आपने भी सुना होगा नाम, जो नायका मतलब कंपनी का नाम मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी अगर आप देखेंगे तो अभी अभी अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और बिजनेसेस की बात करें तो आपको काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स मिलेंगे। आप मामा अर्थ एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है जो इस्टेब्लिश्ड बाय ए लेडी। इसी तरह से आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स में को फाउंडर्स आपको बहुत सारी वुमेन मिलेंगी। तो इस तरह का अभी एक कह सकते हैं कि ट्रेंड या एक तरह से एक नई अपॉर्चुनिटीज शुरू हो रही हैं गर्ल्स को लेके। और दूसरी जो चीज़ है, जो बात आपने कही कि बिजनेस में हमारा थोड़ा सा अभी जो देखा गया है कि क्योंकि डिपेंडेंसी ज़्यादा वुमेन की रहती है अपनी फैमिली के लिए, और उसको अभी तक हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है कि वुमेन सेंट्रिक फैमिलीज रहती हैं, यानी कि अगर वर्किंग वुमेन है कोई तो उसको घर भी देखना है और काम भी देखना है, और हस्बैंड जो होता है वो जनरली देखा यही गया है कि वो सिर्फ काम को देखते हैं। तो ये एक हमारा कल्चर है, ये इस तरह का एक कल्चर है हमारा कि यहाँ पर ज़्यादातर वुमेन अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि घर की जिम्मेदारी मुझे देखनी है और संभालती भी है। ये बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, और अगर वुमेन बिजनेस में आती है तो वुमेन के लिए बहुत अलग से फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए अलग तरह की एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बिजनेस में वुमेन को आना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी मिसाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की दी कि जिन्होंने जो एक बहुत बड़ी ताजिर रही अपने ज़माने की, वन ऑफ द बिगेस्ट उस ज़माने की। तो मुझे लगता है वो एक अच्छी मिसाल है, और उस मिसाल को देखते हुए बल्कि उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे कुछ हमारी बच्चियों को उससे इंस्पिरेशन मिले और बच्चियां भी बिजनेस में आए और फैमिलीज भी बिजनेस में प्रमोट करें बच्चियों को। बिल्कुल, और इसमें कोई आर भी नहीं है, मतलब इसमें कोई शर्म झिझक की कोई बात भी नहीं है। आप अपने पैसे से, आप अपने आइडियाज़ से, अपने जहन से, अपनी मेहनत से जो है मतलब आगे बढ़ रहे हैं, और उसके रास्ते बहुत हो सकते हैं। हालांकि अभी तो हज़ारों रास्ते खुल गए हैं। आज से बहुत पहले, हज़ारों साल पहले का जब ये वाक़या था, तब तो जो है मतलब इस तरह के कोई ज़राए भी नहीं थे। तो इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल किया जा सकता है। सर, आपने बात की थी कमर्शियल पायलट की, तो मेरे जहन में ये ख्याल है कि बच्चियां क्या कर सकती हैं, मतलब अगर किसी को कमर्शियल पायलट बनना है तो उनके पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जिस पर चलकर वो कमर्शियल पायलट बने। देखिए, मैंने शायद फाइटर पायलट की बात की थी जो हमारे डिफेंस में यूज़ होते हैं, जो हमारे एयरफोर्स है जैसे, या नेवी है या आर्मी है। तो जहाँ पर वो उसकी एक अलग हायरिंग होती है। आप अपना उसकी जब भी, क्योंकि अलग अलग हायरिंग्स रहती हैं, जैसे एनडीए की हायरिंग अलग होती है, आप उसमें जाने के बाद भी पायलट बन सकते हैं। आप सीडीएस के थ्रू जाकर भी आप अपना कोई भी, क्योंकि बहुत सारे इसमें, जैसे अभी आपने देखा होगा एक मैं फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, गुंजन नाम से फिल्म आई थी जिसमें वो हेलीकॉप्टर पायलट की उनकी कहानी थी जो दिखाई गई थी, जो फर्स्ट पायलट थी। तो इस तरह के बहुत सारे मौके हैं जो आप डिफेंस सर्विसेज में जाकर आप अपनी
अपने 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 इस अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो इस तरह की पायलट में जा सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उसके लिए पूरी प्रॉपर आपको तैयारी करनी होती है, एक टेस्ट देना होता है और उसके बाद फर्दर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, मेंटल एग्जामिनेशन भी होता है, उसकी पूरी तैयारी होती है और उसमें आप जाते हैं। और एक बात जो आपने कही कमर्शियल पायलट की, मैं वो भी जिक्र करता चलूँ कि कमर्शियल पायलट के लिए कोई भी बच्चा जिसने 12th किया है उसके बाद वो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स की आपको फ्लाइंग करनी होती है, आप किसी भी फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप अपना आपका एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस बनता है। वो लाइसेंस अब जब आपका बन जाता है तो उसके बाद आप किसी भी एयरलाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं जो कमर्शियल पायलट के लिए होती है, चाहे जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है या विस्तारा है, बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो हिंदुस्तान में है। उसके बाहर भी आप अगर कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपने कितने नंबर ऑफ, एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स की फ्लाइंग होती है, उसके फ्लाइंग पे के बेसिस पे आपको लाइसेंस। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को जारी रखेंगे। आपसे एक कॉलर जोड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम। जी एक्चुअली आई हैव दिस क्वेश्चन दैट अभी मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया एंड आई विश टू परस्यू LL3 year LLB program after this. So as this will be my third year, the last year it will consist of my internship, necessary internship, and dissertation भी होगा, and I'll have to take into consideration my academics too, and I'll have to prepare for the entrance too. So how could I manage all of it in this year and crack the LLB entrance too? जी प्रोफेसर साहब, पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि where do you see yourself after 10 years? After 10 years, I see myself in Supreme Court as the judge. Okay, good. So 10 years is little less, so it's fine. 15 years, 20 years, you can be there. Yeah. So it's very good, and you should manage your this जो आपने कहा इंटर्नशिप है या आपने कहा जो प्रिपरेशन है। देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये अंडरस्टैंड करना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपकी इंटर्नशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन अगर फाइनल ईयर में है तो उसके एग्जामिनेशन की तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपको बैलेंस करनी होंगी। और यहाँ मुझे ये लगता है कि अगर जैसे आपका इंटरेस्ट लॉ में है, जैसे आप अपने ग्रेजुएशन के बाद लॉ में जाना चाहती हैं, तो वो एक हायर कंपटीशन, एक तरह से मुश्किल कंपटीशन होता है। अगर आप दिल्ली में हैं, जैसे आपने बताया जामिया मिलिया, तो आपके पास आपके लिए ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ सेंटर है उसके वही एक बचता है, क्योंकि 3 years प्रोग्राम काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं, खासतौर से जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इन दिल्ली। तो आपको ज़्यादा फोकस जो है अपनी लॉ प्रिपरेशन पे करना चाहिए, आपको इंटर्नशिप पे कम फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और उसी 24 घंटे में आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। आज क्योंकि जैसे कि अगर देखा जाए तो मतलब आप बिल्कुल लास्ट टाइम में हैं, आपका एग्ज़ाम एक महीने 1.5 महीने बाद होगा, लॉ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। इसी दौरान आपको अपने एग्ज़ाम भी देने, तो बेहतर ये है कि आप अपना फोकस अभी अपनी एंट्रेंस प्रिपरेशन पे रखें और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा लेस प्रायोरिटी पे रखें। बाद में भी आप, क्योंकि इंटर्नशिप यू कैन डू एनी टाइम, उसके लिए कोई टाइम की कैद नहीं है, आप कभी भी बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो ये टाइम है एंट्रेंस टेस्ट का, ये बहुत लिमिटेड है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, इसी तरीके से आप भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं है। आपके दरमियान और प्रोफेसर के दरमियान, प्रोफेसर साहब के दरमियान जो है कोई रुकावट नहीं है। आपके नंबर पे, आपकी टीवी जो है स्क्रीन पे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आपको कॉल करना है और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी सवालात हैं, आप प्रोफेसर साहब से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रोफेसर साहब, सभी रिज़ल्ट में आमतौर पे मैंने देखा है, हालांकि हो सकता है कि ये चीज़ गलत हो, लेकिन जहाँ तक मैंने अब तक देखा है कि लड़कियाँ सबसे आगे होती हैं किसी भी रिज़ल्ट में, किसी भी नताइज में। लेकिन माशरे में आज भी जितना लड़कों को तरजीह दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। अब इसके बारे में पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? ज़िमनी तौर पे पूछ लिया। देखिए, हमारी थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैंने अब देखा है कि अब पेरेंट्स जो है बिल्कुल फ़र्क नहीं करते बच्चों में या बच्चियों में। और मैंने ये भी देखा है, मतलब बहुत बहुत
मुझे ताज्जुब होता है कि पेरेंट्स एक अच्छा खर्च करते हैं, मतलब एक बड़ी फीस खर्च करने की सोच उनके पास है, तैयार हैं खर्च करने के लिए। उसके अलावा बच्चियों को भेजने के लिए तैयार हैं कहीं भी पढ़ाई के लिए, हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई के लिए भेजने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी भेजने के लिए तैयार है। तो ये जो एक चेंज है ये बहुत खुशाइन है, और जाहिर है बहुत बहुत बार कुछ चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कहते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बात में भी बहुत सारे पेरेंट्स ख़ासतौर से ये सोचते हैं, और मैंने देखा माएँ ज़्यादा सोचती हैं क्योंकि वो अपने करियर में वो चीज़ नहीं कर पाई, तो उनको लगता है हमारी बच्चियों को करना चाहिए। तो ये मैंने देखा है कि ये सोच में बदलाव है। बिल्कुल, ये सारी बातें हमने इस वजह से पूछ ली क्योंकि एक बेदारी भी होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट देखें, नताइज देखें कहीं भी किसी भी मैदान में, तो ये हकीकत है जिसे हम सभी को तस्लीम करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, हम सभी आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं और जानते भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि जो कसक होती है ख़ास तौर पे दिल में आती है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला था कि जो हमारी उम्र के उस हिस्से में आती है जब हम वो काम नहीं कर सकते हैं, जब एलिजिबल थे, अभी बहुत से हजरात के दिल में है कि हम ये करना चाहते हैं और ये पढ़ना चाहते हैं और उसका टाइम भी है उनके पास। तो ये बड़ी तादाद है स्टूडेंट की जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से लें, कैसे तैयारी करें, कैसे उसके बारे में सोचें, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेजमेंट, उसके लिए जो है टाइम का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये सब नहीं जो है मालूम है उन्हें, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छी बात है, और मैं 2-3 चीज़ें यहाँ कहूँगा कि अभी जो सिचुएशन है आज की तारीख में, इतनी अच्छे हालात हैं कि जो इंसान भी जो करना चाहता है वो कर सकता है, और उस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अलावा हमारे जो यूजीसी की अभी नई आपने अनाउंसमेंट सुने होंगे कि आप 2 डिग्री भी एक साथ कर सकते हैं। तमाम तर इतनी ऑनलाइन एजुकेशन मौजूद है, बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं। आप यहाँ बैठ के MIT का भी कोर्स कर सकते हैं, आप किसी और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ किसी भी IIM IIT ने बहुत सारे कोर्सेज शुरू करे हुए हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए इस वक्त आज की तारीख में आपके पास मौक़े मौजूद हैं, आपके पास ज़राए मौजूद हैं। आपको सिर्फ करने की चाहत अगर आप है तो कर सकते हैं। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अगर किसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाए, तो आज के हालात में आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। आपको अगर कोर्स करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल आखिरी मरहले में, और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप रेगुलर डिग्री करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, सारी चीज़ों के इस वक्त ज़राए मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बस चंद सेकंडों में ये जानना चाहता हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ऐसी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं ऑनलाइन जिससे वो पढ़ाई कर सकें? देखिए, इसके लिए मैं जल्दी से आपको बता दूं, वक्त कम है। NPTEL एक बहुत अच्छा सोर्स है, गवर्नमेंट का फ्री इसमें सारे कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा SWAYAM SWAYAM का एक पोर्टल है जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इसके अलावा तमाम बहुत सारे स्टेट की बहुत सारी साइट्स हैं जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं। आप अपनी एजुकेशन की साइट पे जाइए। उसके अलावा बहुत सारा आप गूगल में टाइप करेंगे जैसे भी कंटेंट के लिए, तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जो फ्री साइट्स होती हैं। और इसके अलावा स्कूल के बच्चों के लिए खान एकेडमी एक बहुत अच्छा सोर्स है जो ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह की आप अगर पढ़ाई करने जाते हैं तो आजकल फ्री कंटेंट, फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे मौजूद हैं, और पेड का तो आप जानते हैं आजकल बहुत सारा है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, आपने बहुत ही कम वक्त में बहुत सारी जानकारी दी और यकीनन जो है हमारे नाजरीन के जो भी सवालात हैं, क्वेरी हैं, उसका बहुत खूबी जवाब दिया। नाजरीन, करना अगर आपको है तो हर रास्ते आसान हैं। जो अगर आपने सोचा है, ठान लिया है, मान लिया है, तो कर गुजरिए, यकीनन आप मंजिल पे पहुंचेंगे। वक्त हमें इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने का, इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।